यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यूपीएससी के पीवाईक्यू का एनालिसिस। ठीक है, अगर आप ये करके नहीं जाते तो गारंटी है कि भाई फेल होना तो तय है। तो क्या करेंगे इस वीडियो के थ्रू, हम देखेंगे कि पीवाईक्यू एनालाइज करते कैसे हैं। सारे टॉपर्स ये बोलते रहते हैं कि भाई पीवाईक्यू एनालाइज करो, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि एनालाइज कैसे करें। तो इस वीडियो के थ्रू हम यही देखेंगे। ठीक है, तो पीवाईक्यू एनालिसिस के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले अगर आप पहला कोई क्वेश्चन देखें, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, आप देखें कि वो सिलेबस के किस पार्ट से आया है। ठीक है, यूपीएससी ने बढ़िया डिटेल सिलेबस दे रखा है ना, तो उससे मैप करिए कि किस पार्ट से आया है। उसके बाद क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन आया है वो आपके सोर्स में था या नहीं था। मान लो जो आप बुक पढ़ते हैं उसमें वो क्वेश्चन है कि नहीं है, ये पता लगा लो। उसके बाद देखोगे कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन फ्रेम कैसा किया है। ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन है, ओनली वन ओनली टू वाला है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन की। और उसके बाद जो वहाँ पर रॉन्ग ऑप्शंस हैं उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करो, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्या करता है, बहुत बार जो ऑप्शन है उससे क्वेश्चन बनाता है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो देखते हैं ये 2024 के पेपर का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो मान लो ये वाला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन देखेंगे। एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें पता चल गया कि क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन है। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन है। उसके बाद देखेंगे कि हमारे ये सोर्स में है कि नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा, 11th क्लास वाली फिजिकल ज्योग्राफी वाली। ठीक है, सोर्स में है हमारे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। तो देखो, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो यहाँ कुछ कंपैरिजन हो रहा है कि भाई जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है ना, वो उससे ज़्यादा हीट होता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन है। अब जनरली क्या होता है, यूपीएससी में देखा गया है जब भी वो कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन देता है ना, वो जनरली गलत होता है। वो अलग खेल खेलता है। खेल कैसे खेलता है कि इनकमिंग को और टेरेस्ट्रियल को वो रिप्लेस कर देगा, टेरेस्ट्रियल की जगह इनकमिंग लिख देगा, इनकमिंग की जगह टेरेस्ट्रियल लिख देगा। स्टेटमेंट 2 देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, ये आपको जनरल स्टेटमेंट लग रही है ना, और ये कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक है कि कंपैरिजन टाइप। तो ऐसे आपको देखना है क्वेश्चंस में कि क्वेश्चंस फ्रेम कैसे हुए हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस में से देखना है। उसके बाद देखना है कि आपके सोर्स में था कि नहीं था। उसके बाद देखना है कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हुए, और जहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस है उसकी करनी है रिवर्स इंजीनियरिंग। जैसे इस क्वेश्चन में देखो कि ये बात कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इनकमिंग सोलर रेडिएशन के बारे में, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में। ठीक है, इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स मंथ ऑफ जनवरी, आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर ओशन। ये बात कर रहा है, तो ये किससे क्वेश्चन आया है, ओशनोग्राफी से आया है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि सोर्स क्या आपके सोर्स में है, ये हाँ है भाई, बिल्कुल एनसीईआरटी 11th क्लास की ज्योग्राफी में है। उसके बाद देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ है, आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक कोल्डर एंड द आइसोथर्म्स बैंड टूवर्ड द नॉर्थ। अब यूपीएससी क्या करता है, जनरली कोल्डर को वार्मर कर देता है, वार्मर को कोल्डर कर देता है, ऐसा करता है ना, नॉर्थ की जगह साउथ, साउथ की जगह नॉर्थ। तो ऐसा आपको देखना है। ठीक है, कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे हुआ है, और लास्ट में चेक करना है, क्या चेक करना है, लास्ट में चेक करना है कि ऑप्शन से रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। जैसे इस क्वेश्चन में गल्फ स्ट्रीम के बारे में बात हुई है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मतलब ओशन करंट्स, तो आपको जाके बुक से ओशन करंट्स पढ़ लेना है। ठीक है, क्या पता यूपीएससी अगली बार स्पेसिफिक क्वेश्चन दे दे ओशन करंट्स पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है। इसमें देखो बात कर रहा है पी फैमिली के बारे में। अब दोबारा देखना है आपको कि कौन से पार्ट से है, तो एनवायरमेंट इकोलॉजी, और फिर आपके सोर्स में था, तो आपको इस जनरली सोर्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं था तो सोर्स में नहीं था, तो आया कहाँ से है, क्या ये करंट अफेयर से आया है या ऐसे ही जनरल नॉलेज है। उसके बाद देखना है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ है, हाउ मैनी ऑफ द टाइप है, कि इनमें से कौन कौन से बिलोंग करते हैं पी फैमिली में। और लास्ट रिवर्स इंजीनियरिंग, कि आपको ग्राउंड नट के बारे में पता होना चाहिए कि खारिफ है कि राबी क्रॉप है, हॉर्स ग्राम क्या है, सोयाबीन क्या है, कब प्लांट होता है, ठीक है, हार्वेस्ट कब होता है, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए इन ऑप्शंस के बारे में भी। ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन मान लो इसका आंसर ओनली 2 है तो या ओनली 3 है पढ़ के छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको हर ऑप्शंस के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन से, ये क्या है, ये जो दे रखे हैं ये चीज़ें हैं क्या, बर्ड्स हैं, फिशेज़ हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। तो फिर देखो कि कहाँ से आया, एनवायरनमेंट से आया है, क्या आपके सोर्स में था, तो हाँ कहीं कहीं मिल जाता है सोर्स में, अगर सोर्स में नहीं था तो कहाँ से आया है। उसके बाद आपको इन सब ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता होना चाहिए, फ्रॉग हॉपर के बारे में,
पॉन्ड स्कैटर के बारे में, सिकार्डास के बारे में, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपके नोट्स में लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इकॉनमी के बारे में। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और पूछा हुआ है, तो फिर चेक करो कि किस पार्ट से आया है, ठीक है, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो कौन से पार्ट से होगा ये, ठीक है। जैसे मुरनाल सर के पिलर 1C से आया है क्वेश्चन, कि उनके नोट्स में था या नहीं था, ऐसे चेक करना है। उसके बाद देखना है कि फ्रेम कैसा किया है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, 1 2 3, ठीक है। ये वाला नॉर्मल वाला क्वेश्चन है कि इसमें एलिमिनेशन लग जाएगा अगर आपको पता होगा। उसके बाद आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि पेंशन फंड्स क्या होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स RBI का गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते, ये आपको सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो फिर वही देखो कि इकॉनमी के किस पार्ट से आया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाले पार्ट से आया है, ठीक है, क्या GDP वाले पार्ट से आया है, ये आपको देखना है। फिर देखना है कि आपके सोर्स में था कि नहीं था, ठीक है। फिर क्या देखना है कि कैसे बनाया है ऑप्शन, एलिमिनेशन तो आराम से लग जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है कि करेंसी स्वैप्स के बारे में आप पढ़ें जाके, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, मोटर व्हीकल्स के बारे में पढ़ें, ETFs के बारे में पढ़ें, इन सब के बारे में पढ़ें, और लास्ट में पढ़ें कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि एक PYQ था, उसमें दे रखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो अगर आप वहाँ से पढ़ के जाते हैं कि नॉन फाइनेंशियल क्या होता है, तो आपको पता होता है कि फाइनेंशियल क्या होता है, और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। लास्ट देखते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में सबसे अच्छी लगती है रिवर्स इंजीनियरिंग। सबसे पहले देखो कि ये वाला क्वेश्चन आपके सोर्स से आया है कि नहीं आया है, ठीक है। मोस्टली होगा कि आपके सोर्स में मिलेगा नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपके सोर्स में नहीं आया तो कहाँ से आया है, ठीक है। और क्या आप इसे PYQ एनालिसिस के थ्रू एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद जब ये सब हो जाए तो देखो कि हर एक ऑप्शन को उठाओ, जैसे कृष्ण देव राय, नरसिम्हा सलुवा, मोहम्मद शाह थर्ड, यूसुफ आदिल शाह, इन सब के बारे में पढ़ो। चाहे आपको पता हो कि आंसर इसका A है, लेकिन इन तीनों के बारे में आपको अपने सोर्स में जाके पढ़ना है। नेक्स्ट देखो, उपनिषद के बारे में बात हो रही है, पुराण्स के बारे में बात हो रही है, तो बस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है आपको क्या करना है, जो भी चीज़ वहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड दिख रहा है तो आप अपने नोट्स में जाओ और वहाँ से उपनिषद पढ़ो, ठीक है, डीप में पढ़ो एकदम, क्योंकि UPSC इन्हें कभी भी रिपीट कर सकता है, ठीक है। पुराणास के बारे में पढ़ो। उसके बाद देखो कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर रहा है, कि नो टाइप क्वेश्चन है, क्या पता एक पैरेबल हो उपनिषद में, ठीक है, कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन है। तो ऐसे करके आपको एनालिसिस करनी है, हर ऑप्शन के बारे में आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आपका अगले साल प्रीलिम्स जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। ऐसे हवा में नहीं करने क्वेश्चन सॉल्व कि इसका A है या इसका B है, बस छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। अब लास्ट में कुछ जनरल टिप्स देखते हैं। तो देखो भाई, अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आपको पिछले 10 साल के, एटलीस्ट पिछले 10 साल के PYQ एकदम टिप्स पे रटे होने चाहिए, उनके हर एक ऑप्शन के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि आपको जो एनालिसिस है ना, अगर मैं वीडियो बना के दे दूँ आपको एनालिसिस की, तो उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं, उससे मेरी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो जो यूट्यूब पे आप लोग देखते रहते हो प्रीलिम्स के टॉप एनालिसिस, उसका कोई फ़ायदा है नहीं, आपको खुद ही एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस इज़ द बेस्ट एनालिसिस। और लास्ट में बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है, अपने भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने पे भरोसा नहीं रखेंगे तो दुनिया आप पे नहीं रखेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।